मेरा नाम है मृदुला और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोहर्स मेथड के बारे में। मोहर्स मेथड जो है ये दिया था आपको जर्मन केमिस्ट कार्ल फ्रेडरिच मोहर ने और इन्हीं के नाम पे ये मेथड जो है वो मोहर्स मेथड कहलाया। ठीक है, ये जो है इसको एर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सिल्वर जो है वो एज अ टाइट्रेंट यूज होता है। तो सबसे पहले हम सेटअप देख लेते हैं। सेटअप में जब भी हम टाइट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले एक ब्यूरेट होता है। ब्यूरेट के जस्ट नीचे फॉल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे एक वेसल लिया जाता है जिसमें कि एनालाइट को डाला जाता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको अभी मोहर्स मेथड के थ्रू भी बताऊंगी कि किसमें हमको क्या लेना होता है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं। तो बेसिकली जो मोहर्स मेथड है इसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड का जो गिवन न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन में हम उसके कंसेंट्रेशन को पता कर सकते हैं। इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है मोहर्स मेथड में वो है पोटेशियम क्रोमेट। तो ये इंडिकेटर की तरह काम करता है और फाइनल रिजल्ट में जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो इसके रिएक्शन की वजह से होता है। इसमें जो टाइट्रेट है मतलब जो टाइट्रेंट है यानी कि जो हम ब्यूरेट में फिल करेंगे वो है आपका सिल्वर नाइट्रेट। जो एनालाइट है, एनालाइट यानी कि जिसमें हमको क्लोराइड का कंसेंट्रेशन डिटरमाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर नाइट्रेट, वो आपका है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे हम इंडिकेटर एज ए क्या यूज कर रहे हैं, पोटेशियम क्रोमेट। तो जब हम इसमें से सॉल्यूशन को इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे इस NaCl में तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन की वजह से रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो कि इसका एंड पॉइंट होगा। और वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन में कितना क्लोराइड प्रेजेंट है विथ रिस्पेक्ट टू सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बाद में समझेंगे। बेसिकली अब देखते हैं कि ये कहाँ पे अप्लाई होता है, मतलब मोहर्स मेथड हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये जो वाटर सैंपल्स होते हैं जैसे रिवर, पॉन्ड, इन सब में कितना क्लोराइड प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। साथ ही फार्मास्यूटिकल फील्ड में बहुत सारे केमिकल्स हैं या ऐसे फार्मास्यूटिकल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कि हम क्लोराइड की कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। जो मोहर्स मेथड है ये काफ़ी डायरेक्ट होता है, सिंपल होता है। इसमें जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है और रैपिडली हम इसको कर सकते हैं, मतलब इसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। इस मेथड के एडवांटेज अब हम देखेंगे कि इसमें क्या लिमिटेशन है, मतलब अगर इस मेथड को यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो बेसिकली मोहर्स मेथड जो है वो pH 6.5 से लेकर 9.5 के लिए सूटेबल होता है क्योंकि इसमें बेसिकली जो सॉल्यूशन यानी एनालाइट लेते हैं वो न्यूट्रल होना चाहिए या फिर अल्कलाइन होना चाहिए। अगर पीएच जो है 6.5 से कम होता है तो ये जो क्रोमेट है वो फिर हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन क्रोमेट देते हैं और इसकी वजह से जो प्रेसिपिटेशन होता है यानी कि जो एंड रिजल्ट का जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाला होता है वो प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है और इसकी वजह से एरर आता है यानी कि जो रिजल्ट है वो हमारा एक्यूरेट नहीं होता है। अगर पीएच जो है वो 9.5 से ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है कि जो सिल्वर आयन है वो आपको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस फॉर्म में ये जो है वो आपको सिल्वर क्लोराइड से ज़्यादा इंसॉल्युबल होता है और अगेन फिर ये रिजल्ट में डिले कर देता है यानी कि जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट नहीं होता है क्योंकि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ वो आपको एग्जैक्ट एंड पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। उसके अलावा ये जो मेथड है वो आयोडाइड के डिटर्मिनेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस मेथड में क्या होता है कि जो ये ब्यूरेट होता है इस ब्यूरेट में हम सिल्वर नाइट्रेट फिल कर लेते हैं और यहाँ नीचे जो वेसल लेते हैं उसमें जो है NaCl जो कि एनालाइट की तरह काम करता है जिसमें क्लोराइड को हमको डिटरमाइन करना है और साथ ही इंडिकेटर के रूप में हम पोटेशियम क्रोमेट ऐड कर लेते हैं। फिर इस सॉल्यूशन का जो pH है वो हम न्यूट्रल कर लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं। यहाँ पे मार्किंग्स होती है ब्यूरेट पे जो ये दिखाता है कि कितना जो है वो आपको सिल्वर नाइट्रेट यूज हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस मेथड में रिएक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपका ये सिल्वर नाइट्रेट इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया जाता है इस सॉल्यूशन में, वैसे ही यहाँ पे जो ये सिल्वर है वो जाके रिएक्ट करता है इस क्लोराइड आयन से। ठीक है, जब ये क्लोराइड आयन से रिएक्ट करता है तो फिर AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में इस वेसल में विजिबल होने लगता है यानी कि एक तरह से ये आपको थोड़ा धुंधला मिल्की जैसा हो जाता है।
उसके बाद जब यहाँ पे ये पूरा सिल्वर जो है, जितना भी इस सॉल्यूशन में क्लोराइड है, मतलब NaCl का क्लोराइड है, उसके साथ जब वो रिएक्ट कर लेता है तो उसके बाद ये सिल्वर नाइट्रेट जो है वो फिर इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता है। इंडिकेटर यानी कि ये सिल्वर जो है फिर वो रिएक्ट करता है इस क्रोमेट आयन के साथ और आपको यहाँ पे सिल्वर क्रोमेट फॉर्म करता है, जो कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में विजिबल होता है और वहीं पे आपको एंड पॉइंट मिल जाता है। एंड पॉइंट यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम ये सिल्वर नाइट्रेट के रेस्पेक्ट में कितना क्लोराइड आयन प्रेजेंट है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका इंडिकेटर यूज हो रहा है वो एंड पॉइंट तभी दे जब इक्विवेलेंस अचीव हो गई है, यानी कि जहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट आना है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है कि सिल्वर किससे रिएक्ट कर रहा है पहले, तो पहले क्लोराइड आयन से, और क्लोराइड आयन से फिर वो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में विजिबल होता है, और उसके बाद फिर वो क्रोमेट जो कि इंडिकेटर में प्रेजेंट होता है उस आयन के साथ रिएक्ट करके फिर आपको सिल्वर क्रोमेट देता है जो कि ब्रिक रेड कलर में अपीयर करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिर जितना भी सिल्वर नाइट्रेट कंज्यूम हुआ है उस कर सकते हैं। तो ये था अबाउट आपका मोहस मेथड के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।